Hi everyone, welcome to Gaya Guidance Program Phase 3, Class 10th का सेकंड चैप्टर मी एंड द इकोलॉजी बाइट का वन शॉर्ट वीडियो आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन ये करना चाहते हैं, चैप्टर का नाम है मी एंड द इकोलॉजी बीट। इसका अर्थ है मैं और पारिस्थितिकी का कार्य। मी का मतलब यहां पर ऑथर, राइटर, खुद अपने आप के बारे में, यानी कि राइटर और इकोलॉजिकली जो हमारा जो सिस्टम है इसके बीच की कहानी हम लोग इस पाठ में देखेंगे। और जिसका एक राइटर है जॉन लैक्सवेल। इट मींस यदि आपके पास क्वेश्चन आए कि हु इज द राइटर ऑफ मी एंड द इकोलॉजी बाइट, देन योर आंसर शुड बी जॉन लैक्सवेल। और इस जो पूरे चैप्टर को आप देखेंगे बस एक ही सेंटेंस को याद रखेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही एक कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट सेंटेंस लिखा है कि प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी इज इजी बट इट इज डिफिकल्ट टू अवॉइड बाय द रूल्स ऑफ इकोलॉजी प्रिजर्वेशन। यानी कि कहने का अर्थ है कि इकोलॉजी के बारे में संरक्षण करने की बात तो सब लोग करता है, लेकिन जब इकोलॉजी को एक सिस्टम में हम उसको संरक्षित करने की बात आती है तो वहां पर कोई सही ढंग से नहीं कर पाता है। यहां तक कि राइटर खुद अपने बारे में यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इस चैप्टर में आप देखेंगे यदि हमारे पास एक इकोलॉजी की बात होती है तो एक स्लोगन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि ऑब्जेक्टिव में आता है कि स्लोगन क्या था। देन आपका आंसर होना चाहिए कि सेव ट्री, सेव वाटर एंड सेव अर्थ। पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज द स्लोगन ऑफ द मी एंड द इकोलॉजी बाइट। इज इट क्लियर? ओके, चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर को। इस जो यहां पर आप लिखे हुए चीज में आप देखेंगे कि जॉन लैक्सवेल प्रेजेंट द लेसन मी एंड द इकोलॉजी बीच brings out how the issues of the preserving environment and saving ecology is everybody's concern and difficult to solve। यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र को, पर्यावरण को यदि जो सब लोग जानते हैं कि हम कैसे इसको सुरक्षित करें, क्योंकि एक बहुत बड़ा समस्या हमारे बीच में खड़ा है, लेकिन यदि हम उसको सेव करने की बात आती है तो ये सबसे बड़ा कठिन काम है। जिसमें एक सेंटेंस यहां पर याद रखिएगा, कथनी और करनी में अंतर होता है। लोग सबको सजेशन देते हैं, जब खुद की बारी आती है तो वो नहीं हो पाता है। इसी चीज को एक्सप्लेन किए हैं हमारे ऑथर जॉन लैक्सवेल। क्लियर? नेक्स्ट कहता है श्योर इट इज हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी। एकदम निश्चित है कि इकोलॉजी के लिए काम करना लोगों के लिए बहुत ही कठिन है। एवरीबडी इज इन फेवर ऑफ इट, सभी लोग इसके पक्ष में रहते हैं, बट नोबडी वांट्स टू डू एनीथिंग अबाउट इट। लेकिन पक्ष में सभी लोग हैं, लेकिन इसके साथ में चलने के लिए कोई खड़े नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट कहता है एट लीस्ट आई एम डूइंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर एक सेंटेंस है जिसको कि आप इसमें देख सकते हैं, और थोड़ा पेन ले लेते हैं। कहता है एट लीस्ट आई एम डूइंग। यहां आई एम का मतलब कि राइटर, ऑथर खुद कह रहा है समथिंग गोइंग अराउंड द टेलिंग पीपल व्हाट दे शुड डू, बट ऑल आई गेट इज ए लॉट ऑफ द बैक टॉक। कहता है कि एटलीस्ट मैं तो कुछ काम कर रहा हूं, कुछ भी काम कर रहा हूं। गोइंग अराउंड द टेलिंग पीपल, मैं लोगों को जा जाकर के बोल रहा हूं, जा जाकर के मैं कुछ कह रहा हूं। व्हाट दे शुड डू, वो क्या करना चाहते हैं, बट ऑल आई गेट इज ए लॉट ऑफ द बैक टॉक। लेकिन सब मुझे ही परेशान करते हैं, सब मुझे ही चीट करते हैं, सब मुझे ही समझाना शुरू करते हैं। बस एक लाइन में कह सकते हैं, यानी मैं तो घर घर जाकर के बता रहा हूं, कह रहा हूं, लेकिन लोग उल्टा मुझे ही समझाना शुरू कर देते हैं। इस लाइन से आप यहां पर सुनने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट कहता है
आई हैव कहता है आई हैव दिस पेपर रूट, मेरे पास एक पेपर रूट है, यानी कहने का अर्थ एक तरीका है, एक सिस्टम है। यानी कि यहां पर एक जो जॉन है एक पेपर बांटने का काम करता है, घर घर में जाकर पेपर बांटता है और पेपर बांटने के बाद वीकेंड 1 डे या 2 डेज जाकर वो पैसे को कलेक्ट करता है। जिस समय वो पैसा कलेक्ट करने के लिए जाता है उस समय वो सुझाव देता है, लोगों को सुझाव देता है कि पारिस्थितिकी यानी पर्यावरण के लिए हमें कुछ न कुछ काम करना चाहिए। माई फादर हैड वन व्हेन ही वाज ए किड, और यही काम मेरे पापा भी किया करते थे, मेरे फादर भी किया करते थे जब मैं बच्चा था। सो ही मेड मी गेट वन लास्ट ईयर, और उन्होंने वो काम मेरे ऊपर छोड़ दिए, पिछले साल से मैं ये काम कर रहा हूं। बिटवीन इट एंड माई होमवर्क, यानी पेपर बांटने और मेरे स्कूल के होमवर्क करने के बीच में जो टाइम बचता है उसी टाइम का मैं यूटिलाइज करता हूं, उसी समय के बीच में क्या करता हूं, आई हार्डली हैव टाइम फॉर प्लेइंग बॉल एंड द स्टफ। इसके अलावा मेरे पास खेलने के लिए, बैट बॉल खेलने के लिए कोई टाइम नहीं बचता है। सम डेज आई गेट इन ओनली ए फ्यू इनिंग, कभी कभी अचानक किसी एक आध दिन मुझे कुछ खेलने का मौका मिल जाता है, अर्थात जो मैं पेपर बांटता हूं और इसके साथ में जो होमवर्क बनाता हूं, इसके अलावा मेरे पास उतना वक्त नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी एक आध बार खेलने का मौका ऐसा मिल जाता है। इस सेंटेंस में आप इस तरह से समझें, कहता है बट एनी हाउ, किसी तरीके से ऑन सैटरडेज व्हेन आई कलेक्ट आई पुट इन ए गुड वर्क फॉर इकोलॉजी। कहता है कि ऑन सैटरडे व्हेन आई कलेक्ट आई पुट इन, यानी कि याद रखिए कि जो पेपर बांटते थे तो पेपर सप्ताह में बांटते थे और एक दिन या 2 दिन उस पेपर का पैसा जो होता था वो कलेक्ट करने के लिए वो मोहल्ले में जाया करते थे। कहता आई पुट इन ए गुड वर्क फॉर द इकोलॉजी, उसी के बीच में मैं पैसा कलेक्ट करने के साथ साथ मैं इकोलॉजी के लिए भी अच्छा काम करता हूं। लाइक लास्ट सैटरडे, जैसा कि मैंने पिछले सप्ताह सैटरडे को किया था मॉर्निंग में, इट वाज ए गुड कलेक्टिंग डे, और ये बहुत ही अच्छा दिन था कलेक्शन करने का, क्योंकि बीच में तो टाइम मिलता नहीं है। आई हैड जस्ट टर्न्ड अ स्प्रिंग एंड लॉट ऑफ पीपल वर द आउटसाइड, जैसे ही मैं वहां पर गया तो बाहर में बहुत सारे लोग खड़े थे, बहुत सारे लोग थे, उन लोगों से मैंने जाकर के क्या किया, बात किया। क्या कहता भाई, आई वेंट टू मिस्टर विलियम्स। याद रखिएगा सबसे पहले क्वेश्चन यहां पर यह भी आएगा स्टूडेंट कि सबसे पहले वो कहां गया था, किसके घर गया था, कौन, जॉन। जॉन किसके घर गया था, इसमें आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। आई वेंट टू मिस्टर विलियम्स हाउस, मैं विलियम का घर गया पहली बार। एज यूजुअल ही ट्राइड टू प्रिटेंड ही इज नॉट होम, जैसा कि हर साल के हर दिन की तरह वो घर पर नहीं था। बट आई सी हिम बर्निंग लीव्स, मैं क्या देखा कि पत्ता वगैरह जला रहे हैं। इन द बैकयार्ड, वो अपने बैकयार्ड में। सो ही इज स्टेप, ही प्लेज मी एंड आई टेल हिम यू शुडंट बर्न दोज द लीव्स। वो पेड़ पौधे इकट्ठा करके और जला रहे थे, तो मैंने उसको सजेशन दिया कि आपको पेड़ को पत्ते को जलाना नहीं चाहिए, इतना कचरे को आपको जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि जलाने से पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। यानी कि वातावरण को शुद्ध करने के लिए पहला स्टेप, सबसे पहले जॉन किसके घर गया था, तो वो गया था मिस्टर विलियम के घर गया था। अब देखेंगे इसमें कहता है कि क्या करता है भाई, जो जलाने से क्या मतलब की हानि होती है, किस प्रकार का होता है। जॉन यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है कि इट्स बैड फॉर एयर, ये हमारे हवा के लिए खराबी है, खराब कर सकता है। बैड इकोलॉजी, हमारे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर्यावरण को खराब कर सकता है। यू शुड मेक ए कंपोस्ट पाइल लाइक वी डू, इसको क्या करना चाहिए कि एक कंपोज यानी कि जो गड्ढा करके हम लोग जो गार्बेज यानी कि जो कचरा डालते हैं, और उस प्रकार का प्रैक्टिस करना चाहिए। पुट इन द लीव्स, और वहां पर आप गड्ढा करके एक जगह पर आप उसको डालिए। गार्बेज एंड स्टफ गॉड फॉर
सॉरी गुड फॉर द गार्डन, और वो जो आपका जो बनेगा वो एक प्रकार से मैन्योर बनेगा, वो खाद बनेगा, आपके बगीचे के लिए भी अच्छा हो सकता है। बहुत अच्छा बात बोला मिस्टर जॉन, एक विलियम्स को सजेशन दे रहे हैं कि जो पेड़ पत्ती के जो आप जला रहे हैं इससे अच्छा है कि गड्ढा करके उसमें डाल दीजिए, कंपोज कर दीजिए, और वो एक प्रकार का खाद तैयार होगा आपके गार्डन के लिए, आपके बगीचे के लिए बहुत ही अच्छा होगा। कहता है ही डज नॉट एग्री। कौन? तो विलियम एग्री नहीं हुआ। एग्री नहीं हुआ, इस चीज को देखेंगे आगे क्या कहता है। हैंग हिज हेड इन शेम, ही सेज दैट कंपोस्ट पाइल इज योर जॉब एट होम, जिम इजंट इट। कहता है कि कंपोज करना ये तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है, मैं कुछ और काम करता हूं। अरे भाई, तुम भी तो अपने घर पर उसी तरह से काम करते हो और उल्टा तुम मुझे सजेशन देने के लिए आए हो। आप खुद करो। कहावत है कि आप सुधरे तो जग सुधरे, यानी कि विलियम जिम को ही कह रहा है कि तुम मुझे जो सजेशन दे रहे हो ना, ये खुद तुम करो, जिम अपने आप करो, उसके बाद तुम आपसे हमसे मिलने के लिए आना। कहता है यस आई से प्राउडली, मैंने बहुत ही प्राउडली के साथ मैंने उनसे कहा, विच वुड शॉक द आइडिया आई हैड वर्किंग विद, यानी कहने का अर्थ है कि इस प्रकार की चीजें जब मुझे कहने के लिए आया तो मैं एक अलग तरीके से उनके साथ पेश आया, आप इसमें देखेंगे। कहता मिस्टर विलियम सेज विल डोंट यू टेक अ लिटिल मोर ट्रबल विद इट, पुट इनफ डट ऑन टॉप ऑफ ईच लेयर, देन वी वुडंट हैव दिस द नोज पोल्यूशन। कहता है कि आप यदि जो इसको पूरा एक गड्ढा करके और गार्बेज पर डालते जाएंगे तो वो जो आपका एक कचरा बनेगा, स्मेल देगा, तो आपके पास नाक खराब करेगा, यानी कि आपको श्वास लेने में भी समस्या क्रिएट हो सकता है। इस प्रकार का सजेशन किसने दिया? मिस्टर विलियम ने दिया। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट कहता है मिस्टर विलियम सेज, सॉरी, ओह आई से यू मीन नॉइज पोल्यूशन। कहता है क्या तुमने नॉइज पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, साउंड पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ध्वनि प्रदूषण की बात कर रहे हैं? नो, ही सेज आई मीन योर कंपोस्ट स्मेल्स अप द होल स्ट्रीट। मैं नॉइज पोल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नोज पोल्यूशन की बात कर रहा हूं। अर्थात कि जो आप कंपोज करेंगे कचड़े को, उसके बाद वो जब स्मेल देगा तो स्मेल सिर्फ आपके पास नहीं, पूरे मोहल्ला वालों को, पूरी गली में वो स्मेल देगा और नाक खराब कर सकता है। इस प्रकार का चीजें विलियम्स ने कहा। फिर कहता है माई फीलिंग आर हर्ट बट दैट डजंट स्टॉप मी फ्रॉम द ट्राइंग अगेन। जॉन इतना उसके पास देखते होंगे कि आप भी यदि किसी को समझाने के लिए जाते हैं तो ये तो तय है कि उल्टा लोग आप ही को समझाना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज जॉन ने जाकर के विलियम्स को बोला, विलियम ने उल्टा ही उनको समझाना शुरू कर दिया। फिर भी अपने पैशंस को रखा, धैर्य को रखा, और इकोलॉजी से संबंधित काम करने के लिए उन्होंने रोका नहीं। लेकिन गलती उसकी भी है, वो तो खुद सुधर रहा ही नहीं है, खुद उस तरह से काम कर नहीं रहा है और चला है दूसरे को संदेश देने के लिए, दूसरे को चेंज करने के लिए। तो आप सुधरे तो जग सुधरे, यह कहानी को माइंड में कब करके रखेंगे। कहता है इस तरह से मैंने स्टॉप नहीं किया, मैंने फिर से शुरू किया और आगे की ओर बढ़ा। आई गो टू कलेक्ट फ्रॉम द मिस ग्रीन। क्लियर है? स्पेलिंग देखते हैं आप, स्पेलिंग में किसी प्रकार का इसमें नहीं करेंगे, ये नाम है, सिर्फ ग्रीन का मतलब GREEN समझ जाएंगे आप लोग। कहता यह है कि बताओ सबसे पहली बार कहां गया? तो विलियम्स के घर गया। उसके बाद कहां गया? वो जॉन उसके बाद कहां गया? देन योर आंसर शुड बी जॉन वेंट टू ग्रीन हाउस। कहां गया? ग्रीन के घर गया। आई हैव टू कॉल her Mrs. Green because if I call her Mrs. she says she doesn't have the chance to pay me। अब देखिए, यानी कि याद कीजिए कि वो तो पेपर बांटता था, पेपर घर घर पहुंचाता था, और पेपर पहुंचाने के बाद जो पैसा वीकली वीकेंड जो कलेक्ट करता था, उसी समय वो पर्यावरण की ही बात करते जाता था। तो पहली बार तो विलियम्स के घर गया, इसके बाद ग्रीन के घर गया, तो वहां पर क्या बोला? मिस ग्रीन बोला। आप ही देखेंगे कि एक यदि जो कम एज की लड़की है और उसको थोड़ा सा आप आंटी बोल देंगे तो थोड़ा सा वो चिढ़ जाती है,
ठीक उसी प्रकार से जॉन ने अपने माइंड में कि मैं इनको मिस ग्रीन बोला, मिसेस ग्रीन नहीं बोला। क्यों? क्योंकि जो भी हमारा बकाया पैसा वो भी नहीं दे पाई, गुस्सा में हो जाएगी। इस तरह की चीजें यहां पर कहने की कोशिश किया है आपका मिस्टर जॉन। बताएं सबसे पहला घर किसके घर गया था? विलियम्स के घर। उसके बाद वो कहां था? तो वो कॉर्टयार्ड में था। क्या कर रहा था? पत्ती को जला रहा था। फिर इसके बाद किसके घर गया? मिस्टर ग्रीन के पास घर गया और पैसे मांगने के लिए, पैसे कलेक्ट करने के लिए, लेकिन पैसा लेता भी था। इसके बाद में इन्वायरमेंट के बारे में, इकोलॉजी को कैसे हम लोग एक संरक्षित कर सकते हैं, इसका चर्चा भी वहां पर स्वयं किया करता था। चलिए, कहता है शी इज पुटिंग हर गार्बेज आउट फॉर द वीकली पिकअप ऑन मंडे। वो क्या करता था कि पूरे के पूरे घर का कचरा एक बाहर में जाकर के जमा करता था और सप्ताह में एक दिन उस कचरे को लेकर जाते थे। शी गोज अवे ऑन द वीकेंड, सो ऑन सैटरडे एंड संडेज। और उसके बाद इसलिए वो जब भी वीकेंड में पैसा मांगने के लिए जाता था जिम, तो 2 दिन, या तो सैटरडे को और आपका संडे को। We have to look at the big plastic garbage bags on her lawn। क्या देखा वहां कि उनकी लॉन में, लॉन क्या होता है कि पूरे बगीचे में किनारे में एक बना हुआ रहता है, उसको लॉन है। उन्होंने क्या वहां पर देखा कि पूरे घर का कचरा वो लॉन में प्लास्टिक में करके वो रखा हुआ है। बट आई डोंट से एनीथिंग अबाउट इट, आई जस्ट लुक एट द गार्बेज। मैंने इसके बारे में कुछ बोला नहीं और मैंने कचरा को आराम से और ध्यान से देखता रह गया। चलिए, कहता है शी सेज टू मी, उन्होंने मुझसे कही, गो पिक अप दैट गम रैपर योर थ्री। आप ध्यान से देखेंगे इसमें क्या कहता है कि एक कुछ खाया और खाने के बाद रैपर को नीचे गिरा दिया। तो वो मिस ग्रीन कहती है कि जो तुमने रैपर बाहर में, जो गम का रैपर बाहर में गिराया है, उसको जाओ और पिकअप करो, उठाओ, पुट इट इन ऑन द प्लास्टिक बैग, लेकर जाओ और प्लास्टिक बैग में रखो। डिडंट एनीबॉडी टीच यू नॉट टू लिटर? क्या तुमको ऐसा भी कोई सिखाया ही नहीं? अब देखिए क्या बात करना चाहता है। खुद मिस्टर जिम इकोलॉजी को बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, सबको संदेश देने के लिए चला है, और वो किसी प्रकार का कुछ खाया, खाने के बाद रैपर कहां गिरा दिया? नीचे। तो ही मिस ग्रीन कहती है कि तुमने रैपर को खुद नीचे गिरा दिया और तुम चले हो मुझे सजेशन देने के लिए, जाओ और उस रैपर को उठाओ और उस प्लास्टिक में जाकर के डालो। क्या अभी तक तुम्हें कुछ ऐसा सिखाया नहीं लोगों ने? इतनी छोटी छोटी चीजों को लोगों ने सिखाया कि आखिर कैसे हमें आपस में या वातावरण में रहना चाहिए। चलिए, कहता है आई होल्ड माई टेम्पर, मैं गुस्सा को कंट्रोल किया, एंड पिक अप माई गम रैपर, मैंने उस रैपर को उठाया, एंड पुट इट इन ए बैग, और जाकर बैग में डाल दिया। देन शी सेज, तब मुझे बोलती है, एंड देयर इज अ लॉ इन दिस द टाउन अबाउट द कीपिंग डॉग्स ऑन ए लीच, सो व्हाई इज योर्स ऑल ओवर द प्लेसेस। कहा जाता है कि क्या किसी प्रकार का कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि लोगों को कैसे सिखाया जाए, कैसे रखा जाए, रहने का तरीका क्या है, चलने का तरीका क्या है, रोड पर कैसे चला जाए, घर में कैसा जाए? आज तक कोई ऐसा चर्चा या इस प्रकार का डिसिप्लिन, इस प्रकार के वातावरण लोगों ने नहीं बनाया है। दैट डॉग डिग्स अप माई द गार्डन। और क्या कुत्तों के लिए किसी प्रकार का कोई रूल रेगुलेशन नहीं है? एक आता है गांव घर का यानी कि मोहल्ले का, और वो मेरे आसपास के जो गड्ढा रहता है उसमें पूरा खोदता है और मेरे लॉन में जितना भी रखा हुआ कचरा रहता है वो स्प्रेड कर देता है। And last weekend, Mr. Williams saw it, the tear open one of my the garbage bag। और इस तरह से पिछले बार में क्या किया था कि पूरा जो प्लास्टिक का बैग था वो क्या कर दिया था? फाड़ दिया था। क्या इसके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है? क्या इसके लिए किसी प्रकार का कोई सिस्टम नहीं है? यह मिस्टर ग्रीन विलियम के बता रहा है। कहता वेल आई से, बट आई कांट थिंक ऑफ द एनीथिंग टू गो विद इट। देन आई सी शी इज पिलिंग न्यूज़पेपर नेक्स्ट टू हर द गार्बेज बैग्स। और इस प्रकार से क्या वो देख रहा है कि फिर से जो घर में जो प्लास्टिक है वो प्लास्टिक के पूरा एक अरेंज किए हुए है, मतलब पेपर को, और इस प्रकार से पूरा का पूरा पेपर को ले जा करके और फिर से उसी गार्बेज बैग में डाल रही है। लिसन मिस ग्रीन आई से, उन्होंने यानी कि जॉन ने बोला कि लिसन, सुनिए, सेव दोज पेपर फॉर द शुड पिकअप स्कूल पिकअप एंड दे कैन बी मेड इनटू द न्यू पेपर। उस पेपर को बचाइए और बचाने के बाद रखिए, और जो आता है पिकअप करने के लिए पेपर ले जाने वाले को उनको दीजिए, क्योंकि उस पेपर से फिर से नए प्रकार का पेपर बनाया जा सकता है। और आप जानते हैं सेव पेज देन सेव ट्रीज देन सेव इन्वायरमेंट। एक पेज को बचाइए, इसके बाद आपका पेड़ पौधा बचेगा तो हमारा वातावरण बचेगा।
कहता है स्कूल पिकअप एंड दे कैन बी मेड इनटू न्यू पेपर सेव एल्युमिनियम कैंस टू। इसके लिए आप देखते होंगे कि जो एल्युमिनियम कैंस होता है, जो हम लोग कुछ खाना वगैरह बनाते हैं उसके ऊपर जो रैपर हम लोग डालते हैं, इस प्रकार से आप पेपर को बचा सकते हैं, उससे एल्युमिनियम कैंस को बचा सकते हैं, और पेपर को गारे में रखने की जरूरत नहीं है। जो पिकअप करने के लिए आएगा उसको आप दे दीजिए, फिर से न्यूज़पेपर, नए न्यूज़पेपर बन जाएगा। चलिए, कहता है like the last school pickup, she asked, when you said you had come and the pickup them up, but you never showed up. It's easier to throw them away a few at a time than have a big mess like that. तुमने यानी कि लाइक द लास्ट स्कूल पिकअप, जो पिछले बार इस प्रकार से पिकअप करने के लिए आया, ले जाने के लिए आया, उसमें तो ऐसा किसी प्रकार का चर्चा, किसी प्रकार का चीजों को आपने बताने की कोशिश नहीं की। आज इतना दिन के बाद आपने ऐसा बताने की कोशिश किया है। चलिए, कहता आई गेट टायर्ड ऑफ द ट्राइंग टू गेट मिस ग्रीन, मैं थक चुका था, ग्रीन को समझाते समझाते मैं थक चुका था। टू डू समथिंग, कुछ बताने अबाउट इकोलॉजी, मैं इकोलॉजी के बारे में बताते बताते मैं थक गया। आई गो टू मिस्टर जॉन्स हाउस, इसके बाद कहां जाता है? मिस्टर जॉन के घर जाता है। ही मेक्स अ रन फॉर हिज कार, और वो कार के पीछे दौड़े जा रहा है। बट आई कैन रन फास्टर देन ही कैन, लेकिन मैं उससे जल्दी वहां पर मैं पहुंच गया। यहां पर आप देखेंगे क्या चर्चा करेगा, हम लोग देखेंगे कि कार है, गाड़ी का मिस यूज लोग कैसे करते हैं। जॉन बताने की कोशिश किया है कि घर नजदीक है, घर से आप पोस्ट ऑफिस भी जाते हैं तो कार लेकर के जाते हैं, तो क्या आप यहां पर पेट्रोल या डीजल यानी फ्यूल्स को बचाइए, और इसलिए बचाइए कि ताकि हमारा एक देश का हमारा फ्यूल्स बचेगा। इतना कम दूरी में आप जो बाइक यूज कर रहे हैं, कार यूज कर रहे हैं, इट इज नॉट गुड फॉर आवर द इकोलॉजी। इसी चीज को बताने की कोशिश किया है। जस्ट ट्राइंग टू गेट टू द पोस्ट ऑफिस बिफोर इट क्लोजेस, पोस्ट ऑफिस बहुत ही नजदीक है आपसे। ही सीज हाफिंग एंड पफिंग, और इतना हाफने मतलब हाफते हाफते इस तरह से दौड़ करके वहां पर गया था मिस्टर जॉन, तो हाफते हाफते इस चीज की बात बोला कि आपके घर से पोस्ट ऑफिस बहुत नजदीक है और आप कार का यूज कर रहे हैं। यू गॉट टाइम, आई से यू इवन गॉट टाइम टू वॉक, इट्स ओनली 2 blocks, यानी कि आपके घर से उस पोस्ट ऑफिस की दूरी मात्र 2 घर की दूरी है, 2 ब्लॉक की दूरी है। इतना भी दूरी पैदल आप तय नहीं कर सकते हैं। यू शुडंट टेक योर कार, आपको गाड़ी नहीं लेकर जाना चाहिए था। व्हेन यू डोंट नीड टू, द वॉक वुड बी द गुड एक्सरसाइज एंड द सेव ऑन द गैस एंड नॉट पॉल्यूट, दैट्स इकोलॉजी। इट मींस आप पैदल जाएंगे तो आपके शरीर का एक्सरसाइज भी हो जाएगा और गैस भी बच जाएगा, इन्वायरमेंट भी हमारा पॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। इट मींस आप यदि पैदल जाते हैं तो कई प्रकार की चीजें आपके साथ हो सकती हैं, जो कि पॉजिटिव हो सकता है, देश के हित के लिए हो सकता है, वातावरण के लिए हो सकता है। इट मींस वो सजेशन दिया मिस्टर जॉन। चलिए, यहां पर 2 बात याद रखेंगे। फर्स्ट, किसके घर गया था? मिस्टर विलियम। सेकंड, किसके बार गया? मिस ग्रीन। थर्ड टाइम्स किसके घर गया है? तो आप यहां पर देखेंगे और आप आंसर जरूर हम मुझे बताएंगे कि थर्ड बार किसके घर में गया था। चलिए, कहता दिस यू I say we had a lot about the trees and the ecology in school. They make the air better and stuff like that. बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे कह सकते हैं हमारे लाइफ को अच्छा बनाता है। ये साइंस में आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस करने का काम हमारा पेड़ पौधा करता है। See that tree over there, he say, pointing to where there isn't any tree. और जब हम किसी स्कूल में किसी बड़े जगह पर देखते हैं तो पेड़ पौधे ज्यादा नजर आते हैं, लेकिन कहीं एक मोहल्ले में जाते हैं, कहीं एक पार्टिकुलर पॉल्यूटेड एरिया में जाते हैं, पॉल्यूशन ज्यादा हमारे पॉपुलेशन ज्यादा पर हमारे पास होता है, तो देखते हैं सिर्फ वहां घर बना रहता है, वहां पर पेड़ों की संख्या ज्यादा नहीं हो पाती है। इस चीज का जिक्र उन्होंने करने की कोशिश किया। कहता है आई डोंट सी एनी ट्री, आई टेल हिम, मैंने उससे कहा कि मैं ज्यादा पेड़ पौधा नहीं देखा। ऑफ कोर्स नॉट, सही में नहीं देखा होगा, ही से, and no grass either, because you made a path there, the taking shortcut from the Mrs. Green's. There was a little tree just starting to get bigger there until you killed it by trying to the jump. बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत लाइन है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, क्योंकि पहला लाइन में मैंने अब आपको बताया था कि इकोलॉजी को सुरक्षित रखने की बात सब लोग करते हैं, लेकिन जब उन पर खुद की बारी आती है तो वो वहां पर कहानी काम नहीं करता है। खुद ये समझा रहा है विलियम को कि क्या आपने जिस रास्ते, यहां क्या कहानी, इसको समझिएगा, थोड़ा सा कल्पना किया गया है। क्या किया गया है कि जब जब उसके घर में वो आता था, जॉन,
तो वो जो बागीचा होता था, वो बागीचे के बीच रास्ते से चला जाता था। तो कहा कि क्या तुमने एक शॉर्टकट तरीका को अपनाने के लिए जिस रास्ते से तुम आ रहे हो, बताओ उस रास्ते में पेड़ था कि नहीं? तो बोला नहीं। क्यों नहीं है? तो बताया क्यों नहीं, क्या इसका आंसर है? तो वो बता रहा है कि आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि तुम खुद मेरे घर बार बार आते हो, उसी रास्ते से जाते हो, उसी रास्ते से आते हो, तो एक छोटा सा घास तो पैदा होने ही नहीं दे रहे हो तुम, तो पेड़ पौधे कैसे हम सुरक्षित रख पाएंगे? इट मीन्स कि आप चले थे सुधारने के लिए और खुद सुधरे हुए नहीं है, खुद सही रास्ते से नहीं जा रहे हैं, पेड़ पौधे को कुचलते हुए जा रहे हैं, तो क्या वो छोटा सा पौधा फिर बड़ा पेड़ बन सकता है? इसलिए आप सबसे पहले सुधरिए, उसके बाद चलिए इकोलॉजी को सुधारने के लिए। चलिए, कहता है आई डोंट सी एनी ट्री, सॉरी सेम चीज है। ओह आई से एंड टॉकिंग अबाउट नॉट ड्राइविंग, व्हेन यू कैन वॉक यू ड्राइव योर द मोटर बाइक राउंड योर द बैकयार्ड ऑल द समर एंड योर, हाँ, जब छुट्टी होती है, जब जब तुम्हें देखते हैं तुम अपनी गाड़ी लेते हो, पूरा का पूरा जरूरत ही नहीं पड़ती है, बाइक बिना अंधाधुंध चलाना शुरू करते हो। क्या उसमें हमारा वातावरण प्रदूषित नहीं हो रहा? क्या इकोलॉजी वहां पर हमारा आपको सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हो? उसके बाद एंड योर द स्नोमोबाइल, आप देखते हो कि जो बर्फ पर जो गाड़ी चलती है ना, उसी को हम लोग यहाँ पर स्नोमोबाइल बताने की कोशिश किया है। जो आप बिना मतलब के तुम इस प्रकार से करते हो, फ्यूल बर्बाद करते हो ऑल विंटर, पूरा का पूरा ठंडा के छुट्टी में, गर्मी के छुट्टी में, इजंट दैट वेस्टिंग पावर एंड द मेकिंग नॉइज पोल्यूशन टू? क्या यह ध्वनि प्रदूषण नहीं है? क्या ये वातावरण को तुम दूषित नहीं कर रहे हो? जो गर्मी के छुट्टी और ठंडे के छुट्टी में जो आप बिना मतलब को बाइक पूरे के पूरे गली में चलाते हो, क्या यह इकोलॉजी के लिए अच्छी बात है? चलिए, बट इट्स अ फन, ऐसे क्या ये तो जोक है, मजाक है, मैं तो आनंद करता हूं। यानी कि जो हम बर्फ पर गाड़ी चला रहे हैं मुझे आनंद लगता है, हम जो गर्मी की छुट्टी में, ठंडे की छुट्टी में जो हम गाड़ी चलाते हैं मुझे अच्छा लगता है। ओह वेल, आई एंजॉय टॉकिंग द कार टू द पोस्ट ऑफिस, उसी प्रकार से उन्होंने बोला, उसी प्रकार से मैं इंजॉय करता हूं अपने घर से पोस्ट ऑफिस जब कार से जाते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं कार यूज कर रहा हूं। इसे बट नाउ यू आर मेड मी टू लेट, और तुमने इतना डिस्कशन किया, मुझे तुमने लेट कर दिया। ही गोज इन द हाउस लुकिंग वेरी मैड, और इस प्रकार से गुस्साते हुए, एकदम गुस्से में, एक पागलपन की तरह अंदर की ओर वो चला गया। चलिए, क्योंकि लेट कर दिया था। कहता देन आई रिमेंबर ही हैज नॉट पेड मी, तब उसको याद आया क्यों तो अंदर चला गया, और मैं तो आया था पैसा मांगने के लिए, पैसा भी मुझे नहीं दिया, क्योंकि याद है कि जॉन जाता था बार बार क्या करने के लिए? पैसे को कलेक्ट करने के लिए, सैटरडे और संडे को। इसके साथ साथ में इकोलॉजी के बारे में समझाता भी था। बट आई डिसाइड टू वेट अंटिल नेक्स्ट सैटरडे, इंतजार करते हैं अगले सैटरडे को, एटलीस्ट आई मेड हिम नॉट पॉल्यूट विद हिज कार फॉर वंस, लेकिन मैं दोबारा फिर से आऊंगा और कार से जो पोल्यूशन वो फैलाते हैं फिर से मैं फैलाने नहीं दूंगा। आई डोंट टॉक टू द रेस्ट ऑफ माई रूट अबाउट द इकोलॉजी, कितनों भी कुछ कर ले, जो इकोलॉजी के लिए जो मैं अपना कदम उठाया हूं इसे मैं रोक नहीं सकता हूं। इट्स अ वेरी बोरिंग वर्क दिस द इकोलॉजी, और बहुत ही बोरिंग हमारे पास एक टॉपिक यानी कि मैं वर्क ढूंढ लिया हूं, यह संभव नहीं है कि अब लोग इस प्रकार से सुधरेंगे। बट वेन आई गेट होम, जैसे मैं वापस घर आया, आई सी माई मदर यूजिंग द इलेक्ट्रिक मिक्सर, जैसे ही घर पर आया तो माँ उसको क्या कर रही है? मिक्सी मशीन यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक वाला। कहता यू शुड डू दैट विद योर ओल्ड एज बेटर, आई पॉइंट आउट द हर सेव ऑन इलेक्ट्रिसिटी, वीमेन यूज टू मेनी इलेक्ट्रिक थिंग्स। माँ को बोलता है कि माँ बार बार आप क्यों मिक्सी मशीन का आप यूज कर रही हैं, साउंड पोल्यूशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद होता है, आपको ऐसा करना नहीं चाहिए। अब चले हैं अपने घर में अपनी मम्मी को सुधारने के लिए, इस चीज को देखेंगे। और कह रहा है कि सब महिलाएं इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा यूज करती हैं। शी सेज, मां ने बोली इन अ वेरी कोल्ड वॉइस, कहती है सो हु वॉचेस टीवी 27 आवर्स, कौन है जो 27 घंटा टीवी देखता है? मजाक किया, कमेंट कर रहा है, घंटा तो 24 घंटा ही होता है, लेकिन मजाक मजाक में लोग बोलता है, गुस्सा में लोग बोल देता है। ये बताओ कि इलेक्ट्रिसिटी को मैं बर्बाद कर रहा हूं जो कि 27 घंटा पूरा टीवी देखते रहता है ए डे अराउंड हियर, और इज दैट सम अदर काइंड ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, क्या वो टीवी चलने के लिए अलग से बिजली आती है? क्या वो अलग प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी है जो तुम मुझे चले हो कि मिक्सी क्यों चला रहे हैं आप? सी व्हाट आई मीन, नोबडी इज विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट द इकोलॉजी। सुनिए,
इकोलॉजी के बारे में कोई कुछ नहीं सुनता है, न सोचता है, न समझता है, एक्सेप्ट मी, मेरे अलावा कोई नहीं सोचता है। एंड नो बडी लिसन टू मी, और मेरी बात को भी कोई नहीं सुनता। ना तो इकोलॉजी के लिए कोई काम करता है, और जब मैं काम करता हूं इकोलॉजी के लिए तो ना ही तो मेरे लिए ना सोचता है और ना इकोलॉजी के लिए सोचता है, उल्टा मेरे को ही समझाना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से आप देखा कि एक मी एंड द इकोलॉजी बिट है जो जॉन लेक्सो के द्वारा लिखा गया था। और मैं बार बार कह रहा हूं कि आप सुधरे तो जग सुधरे। यदि आप किसी को सुधारने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको सुधरना होगा। इसलिए मैं यहीं पर इस चैप्टर को समाप्त करता हूं। इसके बाद ऑब्जेक्टिव आएगा और सब्जेक्टिव आएगा। जय हिंद, जय भारत।